जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवेज की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी है, एएलपी टेक्नीशियन का मेंस होने वाला है। और इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि साइंस का वेटेज जो है इन सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने प्रीवियस भी कुछ वीडियोस बनाया है जो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो, साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि मिश्रण और विलयन, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मिक्सचर, जिसमें मैं बताऊंगी मिक्सचर यानी कि मिश्रण होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मिक्सचर, ठीक है, एवरीडे लाइफ में आपने ये वर्ड सुना होगा मिक्सचर, या जिसे हम हिंदी में मिश्रण भी कहते हैं। तो ये मिश्रण है क्या, ठीक है, किसी कुछ दो चार चीज़ों को मिला देना, तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मैटर से, ठीक है। मैटर यानी कि पदार्थ, जो हमने पहले पढ़ लिया है पहले के वीडियोज में। तो मैटर जो है वो किससे बनता है? मैटर बनता है एटम से, ठीक है। एटम की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम एटम्स कहते हैं, यानी कि परमाणु कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? हमारा सेल होगा, ठीक है, जिसे हम कण कहते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही जो मैटर है, मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम्स होता है, परमाणु होता है। अब जब दो परमाणु, दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स बनाते हैं यानी कि तत्व बनाते हैं। और जब ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर ये क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे कंपाउंड, ठीक है, ये बनाएंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। और फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स यानी कि यौगिक, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ठीक है। तो ऐसे हमारा मिश्रण केमिस्ट्री में या साइंस में रेडी होता है, ठीक है। तो चलिए इसे डिटेल में मैं बताती हूँ अब। तो सबसे पहले मैं आती हूँ एटम, ठीक है। एटम्स क्या है? एटम्स है परमाणु, यानी कि जो मैटर है उसका सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उसकी सबसे छोटी इकाई जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो ये हो गया एटम। ओके, अब दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब आप मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स यानी कि तत्व भी कह सकते हैं हम। एलिमेंट्स क्या है? जैसा कि आपने सुना होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर या सोडियम, ये सारे नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये सब के सब क्या है? ये तत्व है, एलिमेंट्स है। टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को जब हम मिला दें, ठीक है, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, ठीक है, कुछ सर्टेन नंबर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, ठीक है, पानी या वाटर कह सकते हैं, वाटर मिल जाएगा। तो अब ये वाटर क्या है? यानी कि जब आप एलिमेंट्स को मिलाओगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाओगे, तो जो आपको मिल रहा है ये क्या है? ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड्स, ठीक है, ये बन गया कंपाउंड, यानी कि हम इसे यौगिक भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड, यौगिक हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हो तो आपको H2O मिल रहा है, यानी कि पानी मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम Na ले लें यानी कि सोडियम ले लें, और Cl ले लें यानी कि क्लोरीन ले लें, तो जब मैं एक सोडियम और एक क्लोरीन को मिलाती हूँ यानी कि दो एलिमेंट्स को मिलाती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये NaCl क्या है? ये है कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखो मैंने एग्जाम्पल क्या क्या दिया कंपाउंड का, एक है पानी H2O और दूसरा है NaCl यानी कि साधारण नमक। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को मिलाने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि एक मिश्रण मिल जाएगा जिसमें क्या? पानी और नमक होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ये सब कुछ बता दूं, क्या मैंने बताया यहाँ पे कि जब एटम्स को हम मिलाते हैं तो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं तो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं यानी कि यौगिक मिलते हैं, और जब हम दो कंपाउंड्स या दो से अधिक कंपाउंड्स को, यौगिक को मिलाएंगे तो हमें मिक्सचर मिल जाएगा,
ठीक है, तो मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या बता सकते हो आप? सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि पानी में जो नमक है उसका घोल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मिक्सचर। अब चलो मैं इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। ठीक है, तो मिक्सचर यानी कि मिश्रण, इसे हम डिफाइन क्या करेंगे? तो इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन देन इट फॉर्म मिक्सचर। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन then it forms a mixture। ठीक है, ये मिक्सचर बना देता है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। मिक्सचर कैसे बनेगा? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को या दो या दो से अधिक यौगिक को हम मिला रहे हैं तो हमें मिक्सचर मिल जा रहा है, यानी कि मिश्रण मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे पानी और चीनी। ठीक है, पानी और चीनी का अगर जो घोल होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं, पानी और नमक, यानी कि ये क्या हो गया? ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। या और ऐसे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे रेत। ठीक है, रेत में मैं अगर आयरन का पाउडर, ठीक है, यानी कि लोहा अगर मिला देती हूँ, रेत में लोहा अगर मिला दिया जाए, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? सैंड एंड आयरन पार्टिकल्स। ठीक है, या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे, इन्हें मिला दो तो ये भी बन जाता है मिक्सचर। तो इस तरह से हम बहुत सारे और भी ऐसे मिक्सचर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब चलो मैं आती हूँ मिक्सचर्स के टाइप्स। मिक्सचर्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण के प्रकार। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे वापस मैं इन एग्जाम्पल्स में जाती हूँ, जब आप पानी और चीनी को घोल मिलाओगे, ठीक है, मान लो कि आपने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में पहले आपने पानी डाला, उसके बाद आपने चीनी डाला, शक्कर डाला और उसे थोड़ी देर घोलकर छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन। अब क्या इस सॉल्यूशन में, इस मिश्रण में क्या आपको जो चीनी है उसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे या पानी और चीनी अलग अलग दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वापस पानी की तरह ही क्लियर दिखाई देगा। सेम जब आप पानी में नमक को घोलते हो तो क्या नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपको पानी में दिखाई देते हैं? नहीं, वो भी उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है। अब लेकिन रेत और लोहे को अगर आप मिलाओगे, ठीक है, या पानी में जब रेत मिलाओगे, पानी में जब रेत आप मिलाओगे तो क्या रेत के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रेत के छोटे छोटे कण जो है वो आपको दिखाई देंगे, अच्छे से दिखाई देंगे। इसका मतलब रेत जो है पानी में पूरे तरीके से नहीं घुलता है या घुलता ही नहीं है। ठीक है, तो पानी और चीनी का एग्जाम्पल जो है, या पानी और नमक का एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। ये दोनों ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे एक चीज़ दूसरे के अंदर अच्छे से घुल जाता है, पूरे तरीके से ये घुल जाता है, तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जो रेत में पानी अगर आप डाल रहे हो तो वो कभी भी नहीं घुलेगा, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, जितना भी आप उसे घुमा लो वो कभी नहीं घूमने वाला। तो ये हो जाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। या रेत में लोहा भी अगर आप मिला के रख दोगे तो वो भी हमें अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, रेत के जो पार्टिकल्स है वो अलग दिखाई देंगे, लोहे के जो पार्टिकल्स है वो अलग दिखाई देंगे। तो ये भी हुआ होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो चलो एक एक कर कर देखते हैं। सबसे पहले है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या डेफिनेशन होगा? होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिक्स तो हो जाते हैं, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म होता है जिसमें हम दोनों पार्टिकल्स को, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे आसानी से। तो इस तरह की जो मिक्सचर होगी वो है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इन दिस type of mixture we cannot easily identify the compounds mixed। मतलब जिस भी कंपाउंड्स को हम मिला रहे हैं ताकि हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिले, ठीक है, तो उन दोनों कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, नहीं पहचान पाएंगे। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स, इस तरह के जो मिक्सचर्स होंगे वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिक्सचर। अब चलो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एक हो गया शुगर इन वाटर, जैसे पहले ही मैंने दिया था, यानी कि चीनी में पानी। ठीक है, चीनी में अगर आप पानी डाल देते हो या पानी में चीनी डाल देते हो तो आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, यानी कि नमक और पानी का जो घोल है, ठीक है, नमक और पानी का जो घोल है, ये भी हो जाएगा एक होमोजीनियस का एग्जाम्पल। तीसरा है हमारा एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, एल्कोहल को अगर आप पानी में डालोगे, ठीक है, एल्कोहल को और पानी को मिला दोगे तो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो भी आप पहचान नहीं पाओगे कि एल्कोहल कहाँ है और पानी कहाँ है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। अब दूसरा जो हमने अभी देखा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसे हिंदी में कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। तो ये विषमांगी मिश्रण जो है, इसमें क्या होगा? इसमें जब हम, ये कैसे टाइप के मिक्सचर होंगे जहां पे हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल क्या बताया था कि अगर मान लो हमने पानी लिया है, ठीक है, पानी में अगर मैं रेत डाल दे रही हूँ तो रेत के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मुझे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, in this type of mixture we can easily identify the compounds that are mixed। ठीक है, जिस कंपाउंड्स को हम मिला रहे हैं उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो हो गए हमारे विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इस मिश्रण में जो यौगिक है, जो कंपाउंड्स हैं, उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, सैंड इन वाटर, यानी कि पानी में जब आप रेत डाल दो या रेत को पानी में डाल दो। ठीक है, पानी और रेत, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप पानी और रेत को मिलाओगे तो वो कभी भी मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑयल इन वाटर, ये भी काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑयल इन वाटर, यानी कि जब आप पानी में तेल डालते हो, ठीक है, पानी में जब तेल डालोगे तो वो ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लेकर आऊँगी सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। और एक बात बता दूं, जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। और साथ में हम कुछ PYQs भी पढ़ेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे RRB की तरफ से। ठीक है,
तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।